हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर जो कि है अ लेटर टू गॉड, उसके अंदर जो हमारे 3 पार्ट है ओरल कॉम्प्रहेंशंस के, वो हम इसके आंसर्स डिस्कस करने जाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे, और फर्स्ट पार्ट में हमें कुल 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टोटली। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपको कह देता हूँ। Lencho hoped for water in the form of rain for his crops। बेसिकली जो लेंचो होता है ना, वो एक हैवी रेनफॉल के लिए होप करता है, आशा करता है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वे लाइक न्यू कॉइन्स। जो लेंचो होता है उसको जो रेन ड्रॉप्स होती है ना, पानी की बूंदें होती है, वह सिक्के की तरह क्यों दिखती है, कॉइन्स की तरह क्यों दिखती है। इसका आंसर है, Lencho said the raindrops were like new coins because his crops really needed rain for being a good harvest. So when it rained, he saw it in the form of new coins. Basically, इस आंसर का मतलब यह होता है कि जो लेंचो के क्रॉप्स है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, जो क्रॉप्स को है ना, उनको बारिश चाहिए थी, उनको बरसात चाहिए हो रही थी। ठीक है, पर उस टाइम बारिश नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर उन क्रॉप्स पे पानी जाएगा, बारिश आएगी, तो क्रॉप्स अच्छी तरीके से वह कल्टीवेट हो जाएंगे, हार्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एकदम से इतनी सारी बारिश आने लग गई, तो उसको जो बारिश की बूंदें हैं वह एकदम नए सिक्के की तरह दिखने लग गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड। इसका आंसर है, द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। ठीक है, एक आंधी तूफान की तरह वह आ गया था। हेल्स फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड। दे डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड कम्प्लीटली। ठीक है, जब हेलस्टॉर्म आ जाती तो जो लैंचो की जो फील्ड होती है, जो जगह होती है ना, खेत होता है, वह एकदम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट वे लैंचोस फीलिंग व्हेन दी हेल स्टॉप्ड। लैंचो की फीलिंग क्या हुई थी जब जो हेल थी वह स्टॉप हो गई थी। इसका आंसर है, लैंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। जो वह खुद होता है ना, उसका खुद इंसान होता है, वह एकदम से टूट गया था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। मतलब जब हेल आई थी, जब वह इतनी ज़ोर से आई थी, तो जो फील्ड में था वह कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सत्यानाश हो गया था। ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न और सीड दैट ईयर। ठीक है, यह था हमारा फर्स्ट पार्ट ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक का। अब हम हमारे सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ओके, तो इसका आंसर है कि लैंचो हैड फेथ इन गॉड। मतलब किस पे भरोसा था, किस पे विश्वास था, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। ही फेल्ट दैट गॉड्स आई सॉ एवरीथिंग। उसको ऐसा लगा कि जो भगवान की आंखें हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। ओके, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड करा हुआ है कि मतलब व्हाट डिड ही डू, उसने क्या करा। तो इसका आंसर आप कंटिन्यू करते हुए सेम लिखे, सो ही रोट अ लेटर टू द गॉड। भगवान को एक लेटर लिखता है, कौन, लैंचो। ठीक है, यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर। इसका आंसर है, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रेड लैंचोस लेटर। ठीक है, इन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं टू गॉड। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद क्या करा। इसका आंसर है, द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लैंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। भगवान के जगह पर उस पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे लैंचो को। ठीक है, लैंचो हैड रिटर्न अ लेटर टू द गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी। जो लैंचो था ना, उसको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने भगवान को, गॉड को लेटर लिखा था। द पोस्ट मास्टर डिडंट वांट टू शेक लैंचोस फेथ इन गॉड, सो ही कलेक्टेड मनी एंड सेंड टू लैंचो। जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वह उसको पता चल गया था कि जो लैंचो है वह भगवान पे जो लैंचो है वह भगवान पे विश्वास करता है। वह नहीं देख सकता कि जो उसका विश्वास है वह भगवान पे टूट जाए और उन पे विश्वास करना छोड़ देवे। इसलिए जो पोस्ट मास्टर है ना, वह खुद पैसे भेज देता है लैंचो को। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक के थर्ड पार्ट में।
उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लैंचो सरप्राइज हो गया, एकदम से आश्चर्य हो गया कि जो भगवान ने, जैसे कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हो, क्योंकि लेटर के अंदर पैसे आए थे ना। तो इसका आंसर है नो, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी। लैंचो को सरप्राइज नहीं हुआ, उसको आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक है। इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड। ही न्यू डैट गॉड वॉज ही न्यू डैट गॉड सॉ एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्साइंस। उसको वो जो लैंचो होता है उसको ऑलरेडी गॉड पे फेथ था, विश्वास था। उसको पता था कि गॉड उसे पैसे भेजेंगे। तो यह था इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड हिम एंग्री। जो लैंचो होता है वह ऐसी क्या चीज़ है जो लैंचो को गुस्सा दिला दी। ओके, इसका आंसर है लैंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos, but God sent him only 70 pesos. It was not good on God's part. This made him angry. तो जो लैंचो होता है ना, वह जो रिक्वेस्ट करता है लेटर के अंदर कितने पैसे की करता है, 100 pesos की, ठीक है। बट उसको जब इन रिटर्न में कितने कितने पैसे मिलते हैं, 70 pesos मिलते हैं। बेसिकली कितने पीसोस मिलते हैं, 70 पीसोस मिलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ को देखकर वह कुछ हैप्पी नहीं होता है, तो इसी चीज़ पे उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ये थे हमारे 3 पार्ट ओरल कॉम्प्रहेंशंस के अ लेटर टू गॉड चैप्टर के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ईजिली आप इन सब सारी चीज़ों के आंसर्स, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। नहीं हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।